Namaskar dosto, welcome to my channel Study Warrior. I hope you are doing well. So in today's session we study about your chapter, that is your very interesting chapter combustion and your flame. Okay, so combustion क्या है? आपका जो बर्निंग हो रही है, ये जो बर्निंग हो रही है किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एयर के प्रेजेंस में, उसी को कहते हैं हम कंबक्शन। ओके, तो कंबक्शन क्या है? एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर हमें ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसके अंदर सब्सटेंस आपका बर्न करता है और हमें क्या देता है? हीट और लाइट देता है। इसको बोलते हैं कंबक्शन। ओके, कंबक्शन में क्या है? आपका फ्लेम होता है और ग्लो करता है। हीट होगी तो फ्लेम और ग्लो करता है। अगर हम बात करें जैसे कोल को हम जलाते हैं तो आपकी बात करें वो हमें सिर्फ लाइट देता है। चारकोल जैसे होगा उसके अंदर क्या कार्बन प्रेजेंट है तो वो हमें क्या देगा? सिर्फ ग्लो देगा, ना कि फ्लेम। ओके, तो हमें क्या देगा? सिर्फ लाइट, ना कि फ्लेम। और हमारे पास क्या है? जैसे एक सब्सटेंस मान लेते हैं कोई आपका, मैंने आपको बताया लाइट जो हमें ड्यूरिंग कंबक्शन किस फॉर्म में मिलती है? मैंने आपको बताया फ्लेम और ग्लो की फॉर्म में मिलती है। वुड को जब जलाते हैं फ्लेम मिलता है और जब चारकोल को हम जलाते हैं कार्बन को, हमें क्या मिलता है? ग्लो मिलता है। क्या मिलता है? ग्लो, लाइट। और जो ये कंबक्शन क्या है? कोई भी सब्सटेंस जो बर्न हो जाता है कंबक्शन में, जो भी सब्सटेंस जाता है उसे बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, और वो पूरा बर्निंग हो जाता है, उसी प्रोसेस को कहते हैं हम आपका कंबक्शन। और ऐसा सब्सटेंस जो कंबक्शन में चले जाए उसे कहते हैं कंबक्शन। ओके, कंबस्टिबल सब्सटेंस। ओके, अब हम बात करते हैं ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसके अंदर आपका सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और हमें क्या देता है? हीट एंड लाइट देता है, उसे कहते हैं कंबक्शन। ओके, अब हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपका हीट कंबक्शन कराते हैं मैग्नीशियम रिबन को जब हम रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ योर ऑक्सीजन, तो अभी आपको क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट मिलता है। हीट कराते हैं तो आपको होता है कंबक्शन जाता है, तो स्टार्ट करते हैं, कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन से और आपको ये गिरता है। अब हम चारकोल का कंबक्शन की बात करेंगे। चारकोल में क्या है? आपका कार्बन प्रेजेंट होता है। जब कार्बन आपको कंबाइन कर जाता है ऑक्सीजन से इन द प्रेजेंस ऑफ कंबक्शन आपका अंडरगो करता है, तो आपके पास कौन सी गैस रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और आपको हीट और लाइट प्रोड्यूस कराता है। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर हम जो खाना खाते हैं, आपके अंदर ऑक्सीजन उसमें हेल्प करता है कि जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो आपका ब्रेक डाउन हो जाता है और ऑक्सीजन से आपका मिक्स होके हमारी बॉडी के अंदर जाता है। ये प्रोसेस क्या है? आपका स्लो कंबक्शन कहलाता है। जो प्रोसेस हमारी बॉडी में होता है, टेक प्लेस करता है, वो क्या है? स्लो कंबक्शन। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है हमारी बॉडी में होता है वो क्या होता है? आपका स्लो कंबक्शन। ऐसे ही मैंने आपको बता दिया रेस्पिरेशन क्या है? एक स्लो कंबक्शन का प्रोसेस है। ऐसे ही हम बात करते हैं किसकी? आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन की। जो ब्राउन रस्ट होता है आयरन रेल पे, जो रस्ट है आयरन पे कंबाइन करता है ऑक्सीजन पे और आपको क्या फॉर्म करता है? आयरन ऑक्साइड फॉर्म करता है। हमने मेटल ऑन मेटल के में रस्टिंग ऑफ आयरन वाला ये किसका एग्जाम्पल है? स्लो कंबक्शन का एग्जाम्पल है। हमारे पास कंबक्शन को कराने के लिए एक सपोर्टर है। सपोर्टर क्या है? वहां पे एयर और ऑक्सीजन क्या है? सपोर्ट करते हैं कंबक्शन को कराने के लिए। विदाउट इन दोनों के एब्सेंस में आपका कंबक्शन और बर्निंग टेक प्लेस होगा। कंबक्शन का सिंपल मीनिंग क्या है? ओनली बर्निंग। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया मैग्नीशियम रिबन का कंबक्शन होता है चारकोल का। चारकोल के अंदर क्या? कार्बन प्रेजेंट है। ऐसे ही हम अगर कोल की बात करें तो कोल के अंदर भी क्या है? आपका कार्बन प्रेजेंट है, तो कार्बन से बना होता है कोल। अब अगर हम बात करें उसको जलाते तो कार्बन डाइऑक्साइड और हीट और लाइट आपको मिलती है। ऐसे हमने बताया था लाइट पर्पस के लिए हम कोल को यूज करते थे 1810 में और 20 में न्यूयॉर्क और कहाँ पे? लंदन में यूज किया गया था कोल को। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको प्रीवियस मैंने ये जो चैप्टर था उसमें सारा बताया हुआ है। सो अब हम समझते हैं आपका ऐसी अगर हम बात करें सन की बात करते तो सन के अंदर हीट भी है लाइट भी है, पर वो कंबक्शन नहीं है। हम नहीं कह सकते कि वो जो हीट है वो आपका प्रेजेंस है ऑक्सीजन और एयर का। वो किसकी वजह से प्रेजेंट है? न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से प्रेजेंट है, जहां पे आपका हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है हीलियम में, जहां पे रिलीज होता है हीट एंड एनर्जी। सन के अंदर कोई कंबक्शन नहीं है, उसका वो नेचुरल है, न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से होता है और वहां पे हाइड्रोजन और आपका जो
हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, किसकी वजह से? जो रिलीज होता है हीट और लाइट का जो रिलीजर हो रहा है उसकी वजह से कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन हीलियम में। तो सन में कोई भी कंबक्शन नहीं होता है क्योंकि उसकी खुद की हीट है, खुद की लाइट है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम बात करेंगे कौन कौन से आपके सब्सटेंस है, कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड इनकम्बस्टिबल सब्सटेंस, जो कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं, जो सब्सटेंस बर्न हो जाते हैं और ऐश में फॉर्म हो जाते हैं, उन सब्सटेंस को बोलते हैं हम क्या? कंबस्टिबल सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंबस्टिबल सब्सटेंस कौन से हैं? A substance which can burn are called combustible substance। फॉर एग्जाम्पल वुड, और कौन कौन सा है? वुड है आपका कंबस्टिबल सब्सटेंस, केरोसिन ऑयल, चारकोल, पेपर, एलपीजी, सीएनजी, चारकोल, पेपर, पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल, ये सारे क्या है आप पे सब्सटेंस। इनको हम फ्यूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल। अब हम बात करेंगे कंबक्शन सब्सटेंस को, और क्या कहते हैं? फ्यूल। इन जो आपके जलते नहीं है, ऐसे सब्सटेंस जो आपके जलते नहीं है, विच कैन नॉट बी बर्न, दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड, आपके क्या कहते हैं इनको? डू नॉट बर्न आर कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या हो जाएगा जो जलते नहीं है? कॉपर ऑब्जेक्ट्स हो गए, स्टोन हो गया, ग्लास हो गया। स्टोन, ग्लास, सॉइल, ये सारे क्या है आपके? इनकम्बस्टिबल सब्सटेंस। आयरन नेल्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। वाटर, ये सारे कौन से सब्सटेंस हैं जो बर्न नहीं होते? डू नॉट बर्न आर कॉल्ड इनकम्बस्टिबल सब्सटेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम समझेंगे कौन सी कंडीशंस नेसेसरी है कंबक्शन कराने के लिए। कौन सी कंडीशंस नेसेसरी हैं आपकी कंबक्शन कराने के? सबसे पहला कंडीशंस कौन सी है? प्रेजेंस है आपकी किसकी? कंबस्टिबल सब्सटेंस की और सपोर्टर की, और हीटिंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। ओके, जो लोवेस्ट टेम्परेचर है 233 डिग्री सेल्सियस, जिसपे आपकी हीटिंग आपकी क्या होती है। ठीक है, मैंने क्या कंडीशंस बताई? फर्स्ट कंडीशन इज योर a substance should be combustible and supporter of presence of your supporter of combustion, that is air and oxygen. Supporter of combustion, that is air and your oxygen. दूसरा क्या है? heating the substance to its ignition temperature. heating the combustion substance to its ignition temperature. ओके, अब हम बात करते हैं, ये सारी क्या है? नेसेसरी कंडीशन है कंबक्शन को कराने के लिए। अब हम बात करेंगे आपकी फर्स्ट सब्सटेंस आपका क्या है? कंबस्टिबल होना चाहिए, मतलब बर्न वाला होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस नेसेसरी है कंबक्शन टेक प्लेस के लिए।
जब हम फायर स्टार्ट होता है किसी रूम में तो हमें क्या करना है, सारे रिमूव करने हैं जो भी सब्सटेंस आपके जल सकते हैं, जैसे वुड, बुक्स, पेपर्स। तो ये सारे लार्ज नंबर ऑफ जो सब्सटेंसेस हैं वो आपके फायर हो सकता है आपके घर में। सपोर्टर एयर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही आपका ये होगा। अगर हम चारकोल को कवर करते हैं आपके किसी वेसल के अंदर, तो चारकोल क्या होता है, कुछ टाइम बाद क्या होता है, फायर जो है आपका बंद हो जाता है वेसल के अंदर ही, क्योंकि उसको क्या है, कट ऑफ हो जाता है, एयर का सपोर्ट नहीं मिलता है। इसलिए ऐसे ही कोई बंदा जलता है, हम क्या करते हैं, ब्लैंकेट डाल देते हैं, तो ब्लैंकेट से क्या होता है, एयर का पास नहीं होता है, इसलिए कोई पर्सन जल नहीं पाता है। ऐसे ही अगर हम फ्राई पैन की बात करें, अगर हम उसके अंदर वाटर डालेंगे तो वाटर से और ज़्यादा आग बढ़ेगी। हम क्या करते हैं, कोई कपड़ा या डैम क्लॉथ उसके ऊपर अगर डाल देते हैं तो वहाँ पे एयर का कट ऑफ हो जाएगा, इससे आपकी आग जो है जलना बंद हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड सपोर्टर। अब हम बात करते हैं इग्निशन टेम्परेचर की। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें आपका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है। जहाँ पे लो इग्निशन टेम्परेचर है वहाँ पे आपका फायर बहुत जल्दी लगता है, जहाँ पे ज़्यादा इग्निशन टेम्परेचर है वहाँ पे स्लो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा नहीं होता, जल्दी से आग नहीं लगती है। अब हम बात करते हैं ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे सब्सटेंस कैच करता है फायर और स्टार्ट बर्निंग, उस टेम्परेचर को कहते हैं आपका इग्निशन टेम्परेचर। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच द फायर कैचेस is called your ignition temperature. The temperature should be 233 डिग्री सेल्सियस। ओके, क्या कंबक्शन में कौन सा चैप्टर होना चाहिए आपका, जैसे हम कोई सब्सटेंस है उसका जो कंबक्शन कराएंगे, जैसे आपका इग्निशन टेम्परेचर पेपर का मैंने क्या बताया 233 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है, एटलीस्ट जो भी टेम्परेचर होगा इग्निशन वो इतना होना चाहिए फायर कैचेस करने के लिए। अगर इससे कम होगा तो आपका इग्निशन टेम्परेचर, अगर इससे कम होगा तो आपका फायर नहीं एग्जिस्ट करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं आपके इग्निशन टेम्परेचर डिपेंड करता है, डिफरेंट सब्सटेंस का डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर होता है। अब हम कुछ सब्सटेंस पे इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, जैसे पेपर, एलपीजी, सीएनजी, बायोगैस, इनका क्या है, लो इग्निशन टेम्परेचर है। सीएनजी, बायोगैस, एलपीजी, इन सब का क्या है, लो इग्निशन टेम्परेचर, और ये इजीली फायर आपको कैच कर लेते हैं। ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जिनमें द सब्सटेंस which have low ignition temperature, and catches fire easily, that are called your inflammable substances like CNG, LPG। ये आपके क्या है सब्सटेंस जो इजीली क्या है, जैसे आपका वुड हो जाएगा, पेट्रोल, कैरोसिन, अल्कोहल, ये सारे क्या है आपके। और एक आपका मान लेते हैं एक टुकड़ा वुड का, वो भी क्या है बहुत जल्दी आपका कैच करेगा फायर। अब दूसरा आते हैं सब्सटेंस जिसमें क्या होता है हाई इग्निशन टेम्परेचर, तो वो आपके फायर जल्दी से नहीं करते हैं इजीली। कौन से सब्सटेंस है, जैसे आपका हाई इग्निशन टेम्परेचर किस किस में होता है, कोल में होता है, चारकोल में होता है, आपका काउ डंग केक्स में होता है, उपले जिसे बोलते हैं, वो बहुत ही धीरे धीरे आपका इग्निशन टेम्परेचर जो उनका बहुत ज़्यादा होता है, इससे क्या है वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे आपका स्लो प्रोसेस होता है और डिफिकल्टी से आपके जब बर्न करते हैं स्ट्रॉन्ग हीटिंग में, और वो जल्दी से आपके लाइटनिंग नहीं होते मैच स्टिक से ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। जो लो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत जल्दी आपके जल जाते हैं। कोल का भी मैंने क्या बताया आपका हाई होता है, अगर हम उसको मैस्टिक से जलाएं तो बहुत सफिशिएंट इसको क्या है हीट नहीं होती है कोल के अंदर, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर क्या है ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें आपके पीस ऑफ क्लॉथ को हम डिप कर दें इसमें कैरोसिन में और वुड में, तो बहुत जल्दी से कैरोसिन को तो इग्निशन टेम्परेचर यहाँ पे लो होता है, इसकी वजह से वो
तेजी आपका फायर कैच कर लेता है। अगर आप पूरा ऐसा क्या देखो क्या होता है, अगर हम बात करें मैच स्टिक से इजीली जल जाता है। अगर हम ड्राई लीव्स की बात करते हैं, फॉरेस्ट में जो सूखे पत्ते होते हैं, अगर उनको मैच स्टिक से जलाए तो वो इजीली आपके जल जाते हैं। और अगर हम वैट को जलाए, जो थोड़ी गीली लीव्स होती हैं वो मैच स्टिक से नहीं जलती हैं, क्योंकि वहाँ पे उनका क्या है, हाई इग्निशन टेम्परेचर है। ऐसी कोल में भी क्या है, हाई इग्निशन टेम्परेचर है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग होती है वहाँ पे, तो क्या है, डिफिकल्टी होती है, धीरे धीरे हीटिंग प्रोसेस आपका अकर होता है। अगर हम ऐसी बात करें फ्राई पैन की, तो वहाँ पे क्या है, अगर हम पानी और डालते हैं किसी फ्राई पैन में, आपने देखा होगा अगर हम घर में आपका कोई खाना बना रहे हैं, तेल बहुत ज़्यादा आपका बहुत ही ज़्यादा फ्लेम देने लगता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और उसमें आग लग जाती है ओवर हीटिंग की वजह से। उसको बंद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्या तो आप क्या बोलते हैं, जो एयर उसके अंदर जाएगी उसको स्टॉप करो। अगर आप पानी डालोगे तो और ज़्यादा आग जाएगी। ऐसे ही कोई भी पर्सन शॉर्ट सर्किट लग जाता है, तो अगर हम उस पर क्या होते हैं, पानी डालते हैं, तो उससे क्या है, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए शॉर्ट सर्किट के टाइम पे हम क्या करते हैं, या तो कुछ ऐसा, या कोई शॉर्ट सर्किट के टाइम पे तो आपको या उसको कवर करें या ऐसे ही। अगर हम बात करते हैं मैच स्टिक की, मैच स्टिक के अगर आपका मोटा कोई वुड है, उसको इजीली नहीं, आपका कोई टुकड़ा है वुड का, उसको हम यूज करते हैं, वो इजीली आपका जल सकता है मैच स्टिक से। सो दैट इज अबाउट योर, मैंने आपको बता दिया ग्रीन लीव्स आपकी बैट होती है तो वो इजीली आपकी, ड्राई लीव्स तो कर सकती है, पर ग्रीन लीव्स का जो हिप है वो इजीली बर्न नहीं होगा, डिफिकल्टी होती है, क्योंकि वहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, तो ग्रीन लीव्स को जलने नहीं देता है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, लॉट्स ऑफ वाटर और मॉइस्चर होता है। ओके, और वेट होते हैं, गीले होते हैं, तो इसकी वजह से जल नहीं पाते हैं। अब हम बात करेंगे आपके मैच स्टिक की। पिछले टाइम में हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक की बात करते हैं। मैच स्टिक आपको क्या, माचिस जो आप यूज करते हैं उसकी हिस्ट्री क्या थी। अगर हम क्या करें, एक साइड ऑफ जो मैच स्टिक है उसको डिप कर लेते हैं किसी सॉल्यूशन में, डिप कर लेते हैं किस सॉल्यूशन में, कोटेड करते हैं केमिकल से, एक छोटा सा आपका वुड का टुकड़ा ले लेते हैं, उसकी वन एंड को मैंने डिप कर दिया किसमें, किसी केमिकल में डिप कर दिया, और उसको मैंने रब किया किसी भी रफ सरफेस से, तो क्या होगा, आपका फायर कॉज करेगा। तो उसी को क्या कहते हैं हम, अगेंस्ट को, मतलब किसी भी रब करते हैं किसके, रफ सरफेस के अगेंस्ट, तो उसे कहते हैं आपका मैच स्टिक। कोई भी थिन वुड पीस से केमिकल को कोट कर लेते हैं, एक साइड से मैंने बता दिया, तो ये आपके काम आ जाता है पुराने जमानों में आग जलाने के। जैसे हम पत्थर को रगड़ के आपके कोई भी हार्ड सरफेस में हम रगड़ते हैं किसी वुड को, तो आपका क्या है, फायर एग्जिस्ट करता है, उसे कहते हैं मैच स्टिक। जो आपकी हिस्ट्री है मैच स्टिक की वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। कितने साल पुरानी है, 5000 साल पुरानी है। कि पिछले टाइम में क्या करते थे, ऐसे ही किसी भी एक जो एंड है वुड का उसको डिप करते केमिकल में, और किसी भी रफ सरफेस से आपका ऐसे रगड़ते थे, रब करते थे, और आपका फायर कॉज हो जाता था। इस तरीके से फिर आपका यूज किया जाता था। जैसे इजिप्ट में सबसे पहले यूज हुआ था एंशियंट टाइम में। अब हम बात कर लेते हैं कि जो मैच स्टिक होती है ये किसका मिक्सचर है, आपका एंटीमनी है, पोटाशियम क्लोरेट एंड व्हाइट फोरस है, और कुछ ग्लू और स्टार्च को है, जो आपका अप्लाई किया जाता है हेड ऑफ मैच स्टिक्स के लिए। हेड ऑफ मैच स्टिक्स को हम अगर रब करते हैं आपका रफ सरफेस पे, तो व्हाइट जो फॉस्फोरस है वो आपका हट जाता है, क्योंकि वहाँ पे हीट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। कंबक्शन अगर बात करें अगर हम कंबक्शन व्हाइट फॉस्फोरस को यूज़ करके गए तो पॉइजनस कैसे प्रोड्यूस होती है, क्योंकि व्हाइट फोरस क्या है, एक पॉइजनस सब्सटेंस है, तो उसकी वजह से हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। मैच स्टिक के लिए हम एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटाशियम क्लोराइड को डिप करते हैं इसके अंदर, और रफ सरफेस पे इसको किया जाता है। और रेड फोरस जो है ज़्यादा कोटिंग रेड फोरस की ज़्यादा अच्छी है व्हाइट फोरस से, क्योंकि ये जल्दी से आपका हीट पकड़ लेता है और वह कन्वर्ट हो जाता है रेड फोरस व्हाइट फोरस में रफ सरफेस में। तो व्हाइट फोरस को हम यूज़ नहीं करते, रिएक्ट करते हैं अगर किससे, पोटाशियम क्लोराइड से रिएक्ट करते हैं, तो ये हीट जो है सफिशिएंट प्रोड्यूस नहीं करता है। मैंने आपको क्या बताया किससे बना होता है मैच स्टिक का जो हिप है वो किससे अंदर, उसमें एंटीमनी ट्राइफॉस्फेट और पोटाशियम होता है। जो हम रफ सरफेस पे उसको रब कराते हैं साइड को मैच स्टिक की, तो कोटिंग होती है उसमें किसकी, पाउडर ग्लास की कोटिंग करते हैं रॉड फेरस की। रेड फोरस कम डेंजरस है, और ये जब हम मैच स्टिक्स को रब करते हैं रफ सरफेस पे, तो रेड फोरस जो है आपको कन्वर्ट हो जाते हैं व्हाइट फोरस में। व्हाइट फोरस जो है आपका रिएक्ट कर जाता है पोटाशियम क्लोराइड से, और क्या प्रोड्यूस करता है, आपका सफिशिएंट हीट प्रोड्यूस करता है, और इससे क्या है, जो मैच स्टिक का हेड है वो बर्न हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम बात करेंगे हम फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं फायर को, हाउ वी कंट्रोल द फायर।
कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, सिंपल सा है, हम रिमूव कर दे अगर फ्लेम को, बहुत ज़्यादा अगर आग कहीं पे लगी है तो कैसे कंट्रोल करेंगे, रिमूव कर दे फ्यूल को। फ्यूल क्या है, जो फ्यूल आपके जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, कंबस्टेबल फ्यूल, उनको रिमूव कर दे तो आपकी क्या है, आग आपके कंट्रोल हो सकती है। और एक आपका क्या है, हम हीट जो भी है, जो जहाँ पे आग लगी है उसको हम कूल कर दे, वाटर से, मतलब वाटर डाल के उसको हम कूल कर दे। और एक है आपका एयर सप्लाई, जहाँ पे एयर आपका आ रही है उसको कट ऑफ कर दें और कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी आपकी बढ़ा दें। तो इससे क्या है, आपका हम कंट्रोल कर सकते हैं फायर। सबसे पहले क्या है, रिमूविंग द फ्यूल। फर्स्ट इज बाय रिमूविंग द योर heat, by cooling with well, by cutting off the air supply and giving a sufficient amount of your carbon dioxide. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ऐसे ही मैंने आपको बताया, अगर मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल फ्राई पैन का ले लेते हैं, वाटर अगर उसके अंदर डालते हैं तो वाटर से क्या है, वो आपका नहीं होता है कंट्रोल, वाटर और ज़्यादा आग आपका लगा देता है। तो कंटिन्यू कर, तो ऑयल किससे होता है, ये एक्सटिंग्विशर से होता है। एक सिलेंडर होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उससे आपका बंद हो जाता है। अगर हम इलेक्ट्रिक शॉक आपको लगते हैं तो उसके लिए भी हमारा वो बंद नहीं होगा, उसके लिए, क्योंकि जो वाटर होता है ऑर्डिनरी, वो आपको कॉज करता है इलेक्ट्रिसिटी, करंट कॉज कर देगा, इससे आपकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर भरी होती है और वो इजीली आपका बंद कर देता है। और कट ऑफ द सप्लाई मैंने आपको बता दिया। और अगर कोई पर्सन को आग लग रही है, कुकिंग ऑयल फायर है, तो ब्लैंकेट से और या डैम्प क्लॉथ से आपको ढक देना चाहिए। ओके, अब हम बात करेंगे, अब तो हमने बात करी हाउ वी कंट्रोल द फायर, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंबक्शन की। एक होता है आपका रैपिड कंबक्शन, रैपिड कंबक्शन। सेकेंड इज स्पॉन्टेनियस कंबक्शन। थर्ड इज योर rapid spontaneous combustion, third is your explosive combustion, एक्सप्लोजन भी बोलते हैं, एक्सप्लोसिव कंबक्शन। ये 3 टाइप्स के आपके कंबक्शन है, वन बाय वन सबको पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले रैपिड कंबक्शन की, जहाँ पे बहुत ही लार्ज अमाउंट में आपकी हीट और लाइट प्रोड्यूस्ड होती है शॉर्ट टाइम में, उसे कहते हैं रैपिड कंबक्शन, जो लगातार हो रहा है। ऐसा कंबक्शन जहाँ पे बहुत ही ज्यादा अमाउंट में आपकी लाइट और हीट प्रोड्यूस्ड हो रही है, ऐसे कंबक्शन को कहते हैं रैपिड कंबक्शन। जो आपको कंटिन्यूसली आपका लगातार चल रहा है, जैसे बर्नर ऑफ गैस स्टोव आपका लगातार चलता है, जैसे एलपीजी में आपने देखा होगा, जो स्टोव गैस और कुकिंग गैस एलपीजी, वो आपका क्या है, रैपिड कंबक्शन का एग्जांपल है। ऐसे ही जो हम कैरोसिन ऑयल यूज करते हैं इसमें स्टोव्स में, वो भी किसका है, रैपिड कंबक्शन का। जो आपका लगातार आपकी बर्निंग हो रही है, खाना कुकिंग गैस, वो क्या आपका रैपिड कंबक्शन। सेकेंड बात करते हैं स्पॉन्टेनियस, ऐसा कंबक्शन जो अपने आप चल रहा है, किसी भी हीट के द्वारा नहीं चल रहा है, जो ऐसा कंबक्शन जो खुद की हीट, उसकी कोई भी एक्सटर्नल हीट नहीं है, खुद अपने आप से चल रहा है, उस कंबक्शन को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबक्शन। जैसे हम बात करें, आपका जो व्हाइट फॉस्फोरस जलता है अपने आप से, वो स्पॉन्टेनियस कंबक्शन का एग्जाम्पल है आपका। स्पॉन्टेनियस कंबक्शन क्या, रूम टेम्परेचर पे टेक प्लेस करता है। स्पॉन्टेनियस कंबक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। अगर हम बात करें किसकी, आपकी कोल माइंस की बात करें, फॉरेस्ट फायर जो है स्पॉन्टेनियस कंबक्शन है, क्योंकि वहाँ पे हीट ऑफ द सन की वजह से स्पार्किंग होती है लाइट की, तो स्पॉन्टेनियस कंबक्शन है वो। फॉरेस्ट फायर जो हो रहा है वो क्या है आपका, किसका है, स्पॉन्टेनियस कंबक्शन। अगर हम बात करें, जब कोई भी ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, लाइटर सिगरेट को बाहर फेंक देते हैं, तो उससे क्या है आपका एक स्पॉन्टेनियस, मतलब फायर हो सकता है, और फायर स्टार्ट हो जाता है उसकी वजह से ही। जो सीक्रेट बर्ड्स होते हैं उसको ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, उससे क्या है फायर कॉज हो जाएगा अगर हम फॉरेस्ट में फेंक देते हैं। ऐसी हम बात करते हैं, अगर हमने देखा वो छोटा सा अगर सीक्रेट का थोड़ा सा टुकड़ा जला सा होता है, अगर हम उसको कहीं फॉरेस्ट में पत्तियां ड्राई लिप्स हुई तो वहाँ पे क्या है फायर एग्जिस्ट। ऐसा जो कंबक्शन जो खुद होता है वो किसी विदाउट हेल्प के, ऐसे उस कंबक्शन को कहते हैं हम स्पॉन्टेनियस कंबक्शन। ओके, जैसे फाइट फॉस्फोरस का, और ये कंबक्शन आपका रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। एक्सप्लोसिव मतलब क्या है, बहुत बड़ा कंबक्शन जहाँ पे आपका वेरी फास्ट कंबक्शन प्रोसेस है, जहाँ पे आपका बिल्कुल बर्स्ट हो जाता है, कह सकते हैं एक तरीके से ब्लास्ट होना। उस कंबक्शन को क्या कहते हैं, जहाँ पे बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है, लार्ज अमाउंट, रैपिड कंबक्शन से भी ज्यादा, उस कंबक्शन को कहते हैं एक्सप्लोसिव कंबक्शन।
ऐसा कंबक्शन जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट भी प्रोड्यूस हो, साउंड भी बहुत ज़्यादा आए, ऐसे कंबक्शन को हम बोलते हैं क्या? एक्सप्लोसिव कंबक्शन। इसमें जैसे पटाखे का भटकना वो भी क्या है? एक्सप्लोसिव। और मैच स्टिक का जलना, जैसे आपने देखा हो गैसेस प्रोड्यूस्ड होती हैं, जब हॉट गैसेस एक्सपेंड होती हैं कॉज करती हैं आपकी लार्ज साउंड, जैसे बादल का गरजना, क्रैकर्स का, वो सारा क्या है? आपके एक्सप्लोजन है और एक्सप्लोसिव आपका कंबक्शन है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम बात करेंगे ऐसा मटेरियल जो आपका जल जाता है और प्रोड्यूस करता है हीट, उसे क्या कहते हैं? फ्यूल। अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं ऐसा मटेरियल जो आपका जल जाता है और क्या प्रोड्यूस करता है? हीट प्रोड्यूस करता है, उसे कहते हैं फ्यूल। जैसे वुड, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सारे क्या है? फ्यूल्स हैं जो आपके यूज होते हैं ऑटोमोबाइल्स में। हम कह सकते हैं जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है वो कैसे होती है? आपके फ्यूल के जलने से होती है। जैसे आप कुक फूड कर रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी है जैसे कन्वर्ट होती है थर्मल पावर स्टेशंस में, वो किसकी वजह से हो रही है? फ्यूल्स की वजह से हो रही है। वे फ्यूल्स क्या है? ऐसा मटेरियल जो मटेरियल which is burned to produce heat, जिसको जलाते हैं और हीट प्रोड्यूस करते हैं उसको हम कहते हैं आपका फ्यूल। क्या कहते हैं? फ्यूल। ये आपका फ्यूल होता है। अब आपके टाइप्स ऑफ फ्यूल्स कौन से हैं? प्रोड्यूस हीट, कौन से फ्यूल्स हैं? सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स एंड योर गैसियस फ्यूल्स। सॉलिड फ्यूल्स कौन कौन से हैं? वुड आपका सॉलिड फ्यूल है, वुड, कोल, चारकोल, ये सारे क्या है? आपके सॉलिड फ्यूल है। अब हम बात करते हैं आपके लिक्विड फ्यूल की। लिक्विड में क्या है? आपका लिक्विड से ही जो लिक्विड की फॉर्म में होंगे वो कौन से फ्यूल होंगे आपके? जैसे आपका पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल है, अल्कोहल, ये सारे क्या हैं आपके? ऐसे फ्यूल जो क्या है? लिक्विड। गैसियस में जो गैसेस हैं, कोल गैस, पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस। अब हम बात करते हैं किसकी? गैसियस की। पेट्रोल गैस, पेट्रोलियम गैस, कोल गैस, नेचुरल गैस, ये सारे क्या हैं? आपके फ्यूल्स हैं। अब हम बात करेंगे आपके आगे फ्यूल एफिशिएंसी में क्या है? फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है? हर एक फ्यूल की डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट है बर्निंग पे। अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस्ड हो रही है जब पूरा फ्यूल जल जा रहा है उसे ही कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट बर्निंग ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल, दैट इज योर कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू, द अमाउंट ऑफ हीट। हर एक प्रोड्यूसर क्या है? हर एक सब्सटेंस की डिफरेंट हीटिंग है, डिफरेंट फ्यूल क्या है? प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट और डिफरेंट बर्निंग पे। जैसे मैंने आपको बताया क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू आपकी? द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट बर्निंग ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल, the amount of heat produced by complete burning of 1 kg of fuel, मतलब क्या है इसका? जितना भी पूरा जो कंबक्शन बर्निंग हो जाता है फ्यूल का, जितनी हीट उसमें प्रोड्यूस्ड होती है उसी को कहते हैं हम कैलोरीफिक वैल्यू। क्या कहते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? ऐसी वैल्यू जहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड होती है, जहाँ पे कंप्लीट कंबक्शन हो जाए 1 kg ऑफ फ्यूल का, उसी को बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। इसकी एसआई यूनिट क्या है आपकी? किलोजूल पर ग्राम, किलोजूल पर केजी।
ये इसकी SI यूनिट है कैलोरीफिक वैल्यू की। अगर मान ले जैसे LPG की क्या है 55,000 किलो जूल पर kg है आपकी कंप्लीटली वन, तो कितनी कैलोरीफिक वैल्यू है इसकी 55,000 किलो जूल ऑफ हीट एनर्जी इतनी प्रोड्यूस्ड होती है। तो LPG में क्या है बहुत ज़्यादा हीट है, और काउ डंग की बात करें तो उसमें इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं होगी इक्वल अमाउंट में। ओके, सो दैट इज योर फ्यूल एफिशिएंसी। एक फ्यूल की एफिशिएंसी कितनी है उसको क्या कहते हैं हम, कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। कितनी एफिशिएंसी है एक फ्यूल के अंदर, कितनी हीट प्रोड्यूस्ड हो रही है कंप्लीट बर्निंग करने पे, पूरा जलाने पर जो हीट प्रोड्यूस्ड हो रही है उसी को कहा जाता है कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम बात करेंगे आपकी आइडल फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, गुड फ्यूल की पहचान क्या है, एक गुड फ्यूल कैसा होना चाहिए। गुड फ्यूल की बात करें तो गुड फ्यूल आपका कैसा होना चाहिए, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, ज्यादा हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड होनी चाहिए, ठीक है, और वो इजीली बर्न हो जाए एयर में मॉडरेट रेट पे, ना ज्यादा फास्ट हो ना ज्यादा स्लो। ऐसा फ्यूल जो इजीली बर्न हो जाए, बर्न्स एट मॉडरेट रेट पे, ना कि ज्यादा फास्ट प्रोसेस हो ना ज्यादा स्लो प्रोसेस हो, उसको क्या कहते हैं हम आपका गुड फ्यूल। और प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, एक प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, ना ज्यादा ना आपका स्लो प्रोसेस। ओके, चीपर, रेडिली अवेलेबल और इजी टू ट्रांसपोर्ट। ऐसा फ्यूल जो ज्यादा महंगा भी ना हो और इजीली अवेलेबल हो, इजीली आपका अवेलेबल हो और इजी हो ट्रांसपोर्ट करने में। ये गुड फ्यूल की पहचान है। और कोई भी हार्मफुल गैसेस ना प्रोड्यूस करे जब बर्निंग के बाद, नॉट प्रोड्यूसिंग एनी हार्मफुल गैसेस आफ्टर बर्निंग, उस फ्यूल को क्या कहते हैं आपका गुड फ्यूल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक गुड फ्यूल और आइडल फ्यूल बोलते हैं। गुड फ्यूल एंड आइडल फ्यूल की क्या पहचान है कि आपका उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू, लार्ज अमाउंट में आपका क्या प्रोड्यूस हो, हीट, इजीली बर्न हो जाए, ना ज्यादा जल्दी बर्न हो, ज्यादा जल्दी ना जले, स्लो प्रोसेस भी ना हो, इग्निशन टेम्परेचर पूरा मेंटेन करे, ना ज्यादा फास्ट ना ज्यादा मॉडरेट होना चाहिए, और इजीली गुड आइडल फ्यूल ऐसा हो जो आपका इजीली अवेलेबल हो और इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए और कोई भी हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस ना करे जब हम उसको जलाएं। सो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर आइडल फ्यूल एंड योर गुड फ्यूल। ओके, in next lecture we study about your flame, okay, and how we save your case of your wood and the CNG. Okay, thank you so much. Here end up my session. Please share and subscribe my channel Study World.